ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। विशेष उन बाबा के रत्नों को जो ईश्वरीय वाणी पर बलिहान हैं, प्रभु प्रेम पर कुर्बान हैं। तो चलो आज सुनते हैं उस प्रभु प्रेम की पाती, क्या हमारे लिए संदेश लाती। आज उस प्रभु प्रेम की पाती में संदेश है हम सब के लिए। मीठे बच्चे, तुम्हें अब आवाज से परे जाना है, इसलिए अब मुख से शिव शिव कहने की दरकार नहीं है। मीठे बच्चे, तुम्हें अब आवाज से परे जाना है, इसलिए मुख से शिव शिव कहने की दरकार नहीं है। प्रश्न, एक बाप को ही सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर कहेंगे, दूसरे को नहीं, आखिर क्यों? क्योंकि एक बाप को ही याद करने से आत्मा पति से पावन बन जाती है। बाप है ही जो पतितों को पावन बनाते, बाकी कोई भी मनुष्य देहधारी पावन बना नहीं सकती। बाप तुम्हें रावण राज्य से मुक्त कर देते हैं, तो बच्चे शिव बाबा से शक्तियां लेते हो। जितना जास्ती याद करेंगे बच्चे, उतनी शक्तियां स्वतः ही मिलती रहेंगी और आत्मा के अंदर जो खाद है त्रुटियों की, कमियों की, बुराइयों की, विकारों की, वो सब स्वतः ही समाप्त होती जाएगी। तो एक बात तो पक्की है, याद 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 और अंततः याद। योग 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 योग, मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, बस वो टेक्निक आनी चाहिए, है ना। ओम शांति। गीत बजा है ओम नमो शिवाय नमः। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों ने परमपिता परमात्मा बाप की महिमा सुनी। तुम बच्चे महिमा पहले गाते थे ना भक्ति में, अभी यहाँ जानते हो, यहाँ गाने की जरूरत नहीं है। महिमा गाने की जरूरत नहीं है, फिर क्या करने की जरूरत? उसके जैसा बुद्धि धारण करने की, उसके जैसा विवेक धारण करने की, उसके जैसा बनने की, निर्विकारी निरहंकारी निराकारी स्थिति को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करने की जरूरत है, ना कि सिर्फ महिमा गा करके खुश होना। बच्चों को समझाया गया, बच्चे ये ज्ञान है, अति सहज है, इस ज्ञान से सहज और कोई बात होती नहीं। ये ज्ञान योग बहुत सहज है। लेटे लेटे बाबा को, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, मेंटल मेडिटेशन है, कमाल है। बाबा रहम दिल है ना। बाबा जानते हैं भक्ति में धक्के खा खा कर बच्चे थक गए, इसलिए दिखाया है द्रौपदी के पांव दबाए। बाबा के पास बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी आती हैं। बाबा कहते हैं, बच्ची तुम धक्के खाकर थके हुए हो, अब बाबा तुम्हारी थक दूर कर देते हैं। भक्ति में राम राम जपते हैं, माला फेरते हैं। बाबा का पादरियों से बहुत संपर्क रहा है। पादरी जी भी बाइबल लेकर के बैठ समझाते रहते हैं, बहुत क्रिश्चियन बन जाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ बच्चे माला आदि फेरने की बात नहीं। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझ परम प्रिय परम पिता परमात्मा दिव्य शक्ति ज्योति पुंज परम धाम निवासी शिव बाबा को याद करो और अपने को क्या समझो? अजर अमर अविनाशी चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा। फिर बाबा को याद करो महिमा सहित। तुम बच्चे अभी देखो कितने समझदार बनते हो और इसी समझ से भविष्य में तुम महाराज कुमार और महाराज कुमारी बनते हो। तो बच्चे कितनी खुशी होनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चा अथवा बच्ची दोनों की आत्मा को पुरुषार्थ करना है। बहन हो या भाई, पुरुषार्थ सभी को करना है। बिना पुरुषार्थ के कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। ऐसे गुटबाजी करके इधर की उधर छीना झपटी करके, ये करके वो करके, वो इधर नहीं चलता, दुनिया में चलता होगा। इधर बाबा जो है ना, बाबा बैठा है, इसलिए बाबा के तरीके से चलो, बाबा स्वतः ही आपको आगे बढ़ा देगा। चिंता की बात ही नहीं है कोई। बाबा कहते हैं सर्वशक्तिमान एक बाप को ही गाया जाता है। बाबा कहते हैं मैं आकर के वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी, मैं आकर के तुम बच्चों को शास्त्रों का सार समझाता हूँ। उनके साथ योग लगाने से पवित्र बनेंगे,
क्योंकि सर्वशक्तिमान गाया हुआ है ना। अभी बच्चे खबरदारी से चलना है, माया से तुम्हारी बहुत बड़ी युद्ध है। फालतू विकल्प बहुत आएंगे, जो कभी अज्ञान में भी नहीं आए होंगे वह भी ज्ञान में आएंगे। क्यों? क्योंकि युद्ध के मैदान में हो तो बहादुरी से टिके रहना है। और मैदान में जो जब मल्ल युद्ध भी लड़ते हैं लोग, शारीरिक बलशाली जो होते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक योद्धा हमेशा जीतता रहा है। कभी कभी वो जीतने वाला क्या लुढ़कता नहीं, वो भी लुढ़कता है कई बार। अंत में जीत फाइनल होती है, जीत किसकी है। तो इसलिए तैनात रहना है, स्थिर रहना है इस युद्ध में, युधिष्ठिर बन करके। हमारा ही तो यादगार है युधिष्ठिर का, जो युद्ध में स्थिर रखे अपने मन और बुद्धि को। बाबा कहते हैं बच्चे हाथों से काम करते, बुद्धि योग मेरे साथ लगाओ। तो बाबा कहते हैं हथ काटे बुद्धि उस परमात्मा यारने। बाबा सर्जन भी है, सबकी बीमारी बच्चे एक जैसी हो न सके, कर्म भी सबके एक जैसे नहीं है, तो कदम कदम पर पूछना चाहिए, बड़ों से भी पूछना चाहिए। बड़ी मंजिल भारी है, अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो कहते हैं अमरनाथ की जय हो, बद्री विशाल की जय हो। हे बद्री विशाल, रक्षा करना हमारी, है ना। तो बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना। कईयों की आदत होती दुखी रहने की, उनकी बात छोड़ो, उनके लिए तो गायन है, वो समुद्र में रह के भी प्यासे रहते हैं उनको तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करो, कभी किसी को दुखी मत करो, दुख मत दो, नहीं तो फिर बाबा के बहुत बड़े वाले महावाक्य उनको याद करना, कभी मुरली में आएगा फिर आपको सुनाएंगे। बाबा कहते हैं बाबा से कोई पूछते हैं बाबा कहाँ कहाँ झूठ बोलना है, तो बाबा से राय पूछो। बाबा कहते हैं सबसे बड़ा विकार तो है काम कटारी चलाना, ये मत चलाओ। बिजनेसमैन है, उन्हें 2 रुपए का सामान लेके 2.5 में बेचना पड़ता है, अपनी मेहनत के लिए उन्हें 2 शब्द युक्ति से लेने पड़ते हैं, तो वो बात नहीं। बाबा कहते सबसे बड़े विक्रम है काम, क्रोध, है ना, और बहुत ज्यादा लालच जो इंसान को अंदर से खोखला कर दे, मुंह नहीं, है ना, और फिर लास्ट में अहंकार, सबका सब विकारों का परम पिता मानो, ऐसों से बचो, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे सबकी बीमारी एक जैसी तो हो न सके, कर्म भी एक जैसे नहीं, तो कदम कदम पर बाप से पूछना चाहिए। बाबा इस ड्रामा का राज भी बहुत वंडरफुल बताते हैं, जो बाबा के सिवाय और कोई बतला ना सके। बाबा हम सतयुग में ये बातें भूल जाएंगे। हाँ बच्चे, यही विचित्र ड्रामा है। तो ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करो। कोई पाठधारी अच्छा पाठ बजाते हैं तो ताली बजाते हैं देखने वाले। हम भी कहते हैं मीठे बाबा शिव बाबा का पाठ बहुत अच्छा है, हम भी बाबा के संग अच्छा पाठ बजाएंगे। ईश्वरीय कार्य में विघ्न रूप नहीं बनेंगे, कंधे से कंधा मिला के सहन करना पड़े, सुनना पड़े, हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। कुछ भी हो, दाग नहीं आने देंगे इसमें। ऐसा संकल्प करके ईश्वरीय कार्य में मन बुद्धि से सरेंडर होना चाहिए। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी किन्हों को समझ में नहीं आता, डल है ना, खोपड़ी में वही गंदगी पुराना सिस्टम भरा हुआ है। तो वो यहाँ पर भी आके पॉलिटिक्स और ये सब गंद नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं। अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठती है वो आत्माएं जो ऐसे खेल में, माया मच्छंदर के खेल में पड़ जाती हैं। अच्छा भाई, तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, तुम जानते हो सतयुग में एक एक राजा की कितनी बड़ी बड़ी राजधानी होगी, बहुत बड़ी होगी। बाबा फिर कहते हैं तुम श्रेष्ठाचारी दुनिया के मालिक बन रहे हो, या तो दुनिया ही कैसी है सो तुम जानते हो। श्रीमत पर चलो और वर्षा ले लो, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा स्वर्ग बनाने आते। कलयुग में ढेर के ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में तो बच्चे थोड़े से ही होंगे, इसीलिए वहां संपन्नता है, सुख है, शांति है, प्रेम है, आनंद है, परस्पर आपस में स्नेह प्यार है। तो बाबा कहते हैं अच्छा, या तो जानते हो विनाश जरूर होगा, इसलिए महाभारी महाभारत लड़ाई भी सामने दिखाई दे रही, इन डब्बियों से भी और बुद्धि की डब्बी से भी दिखाई दे रही। अब क्या हो जाए कब कुछ नहीं कह सकते, इसलिए कदम कदम पर बाबा की याद, बाबा की श्रीमत, और कुछ भी नहीं। स्वयं के बारे में भी नहीं, खुद के बारे में सोचना बंद करो, खुदा तुम्हारे बारे में सोचेगा। अरे करके तो देखो, मजा है, मस्त फकीरी में जो मजा है ना। और बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे,
मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बाबा, नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे बाबा। बुरे संस्कारों को निकाल अभी अच्छे संस्कारों को धारण करना है। कोई भी विकर्म ना हो, किसी को दुख ना दे, इसका ध्यान रखना है। इस विचित्र ड्रामा में अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखते हुए बच्चे अपने आप से बातें करो कि हम भगवान के साथ पार्टधारी हैं और हमारा बहुत ऊंचा पार्ट है। वरदान, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिमान भव। बाप द्वारा जो भी खजाना मिलता बच्चे उसे मनन जरूर करो। मनन करने से क्या होता है, अंदर में समाता जाता है। कोई भी चीज का मंथन करते हो, मथते हो, उससे एनर्जी पैदा होती है, बहुत पावरफुल होती है वो। प्रॉपर्टी में तो सबको एक जैसी प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिली हो, लेकिन जो मनन करके उसे अपनाते हैं उन्हें नशा उसका और खुशी ज्यादा रहती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपनी घोट तो नशा चढ़े। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई चीज उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः ही मिल जाता है बच्चे। सुनो, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय की शक्ति को बढ़ाओ।